अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube और Facebook चैनल। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा। आप सबसे दरख्वास्त है कि शहीद अरशद शरीफ साहब के लिए एक दफ़ा फातिहा ज़रूर पढ़िए और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी कब्र की मंजिलें आसान करे। हमसे बिछड़े हुए शहीद अरशद शरीफ साहब को 1 साल जो है वो बीत चुका है। क्या कमाल का जर्नलिस्ट था, क्या बहादुर इंसान था, कितना जो है वो दलेर था कि वो सब जानते हुए कि मेरा पीछे मुहाफ़िज कोई नहीं है, मेरी फैमिली को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। अरशद शरीफ साहब के वालिद साहब आर्मी में थे और वहाँ उनकी जो है वो शहादत हुई। इसी तरह से अरशद शरीफ साहब के बड़े भाई की भी जो है वो शहादत हो चुकी थी और अकेले अरशद शरीफ साहब जो थे वो अपनी मुकम्मल फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पर मुझे एक शेर याद आ गया कि तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। सारी दुनिया की नज़र में है मेरा अहदे वफा, एक तेरे कहने से क्या मैं बेवफा हो जाऊंगा। तो अरशद शरीफ साहब के लिए ढेर सारी जो है वो दुआए मग़फ़िरत कीजिए, अल्लाह ताला उनकी कब्र की मंजिलें आसान करे और उनको जन्नत में जो है वो आला मकाम दे। सुप्रीम कोर्ट ने आम शहरों के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने को कल अदम करार देते हुए कहा है कि आम शहरियों के मुकदमात को फौजी अदालतों में नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने 9 और 10 मई के वाक़यात में गिरफ्तार होने वाले तमाम मुल्ज़मान के मुकदमात फौजी अदालतों से फौजदारी अदालतों में भेजने का हुक्म भी दिया है। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से सिविलियन के खिलाफ ट्रायल फौजी अदालतों में चलाने के खिलाफ दरखास्तों पर यह फैसला सुनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक इस बेंच के दीगर जजेस थे और अदालत ने अपने फैसले में आर्मी एक्ट में मौजूद शिक 2(1)(d) को भी आइन से मुतसादम करार दिया है। आर्मी एक्ट की इस शिक के तहत आम शहरियों का भी फौजी अदालतों में ट्रायल किया जा सकता है। आम शहरियों के खिलाफ मुकदमात फौजी अदालतों में भेजने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरखास्तों में कहा गया था कि सिविलियन के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने का इकदाम आइन से मुतसादम है, इसलिए इसे कल अदम करार दिया जाए। दरखास्त गुजारों में सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा शामिल थे। इन दरखास्तों पर मजमूई तौर पर 13 समातें हुई, जिसके बाद अदालत ने आज की दोपहर इन दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया था और अदालत में अटारनी जनरल की तरफ से पेश किए गए अदाद शुमार के मुताबिक फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस 102 अफराद के खिलाफ मुकदमात फौजी अदालतों में चलाए जा रहे हैं। दूसरा, साइफर गुमशदगी केस में चेयरमैन PTI इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी पर जो है वो फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इमरान खान का अपने ऊपर फर्द जुर्म आयद होने के बाद जज अब्दुल अल हसनाद साहब से तारीखी मुकालमा जो है वो हुआ है, वो आपके सामने रखता हूँ। जज साहब कौम को मुबारक हो, इमरान खान साहब ने कहा कि जज साहब कौम को मुबारक हो, सुना है मंडेला यानी कि नवाज शरीफ साहब वापस आ गया है। इमरान खान साइफर मेरे खिलाफ आया, हुकूमत मेरी गिरी तो मुल्ज़म भी मैं ही कैसे हो गया। इमरान खान साइफर को गायब कर दिया गया है। इस वक्त किसी अदारे के पास साइफर की कापी नहीं है, फिर मुझ पर केस चल ही नहीं सकता और ट्रायल गैर कानूनी है। इमरान खान सबसे बड़ा मुजरम नवाज शरीफ इस वक्त आज़ाद है, तो जिस अडयाला जेल में आप बैठे हैं वहाँ पर मौजूद तमाम छोटे मुजरम जितने भी मुजरम हैं उन सबको भी आज़ाद कर दिया जाए। इमरान खान साहब ने जो है वो जज अब्दुल हसनाद साहब से मुकालमे में ये कहा कि फर्द जुर्म पर दस्तखत कर रहा हूँ मगर साथ लिख भी रहा हूँ कि साइफर में मेरे खिलाफ गवाहान को जब तक मेरे सामने पेश नहीं किया जाता मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। इमरान खान साहब आपको फिर कह रहा हूँ कि ट्रायल गैर कानूनी है। मुझे आज तक मुझ पर लगाए गए इल्ज़ामात ही नहीं बताए गए, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ
कि मैंने जुर्म कौन सा जो है वो किया है। इमरान खान साहब ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट साइफर केस की जो चार्जशीट थी, जो इमरान खान साहब के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस बना है, उसकी चार्जशीट भी मंजर आम पर आई है और वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें जो है वो क्या जो है वो कहा गया है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने चार्जशीट आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को पढ़कर सुनाई थी और चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वजीर आज़म गैर कानूनी साइफर अपने पास रखा। चार्जशीट में यह कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई ने सीक्रेट दस्तावेजात को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। साइफर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंतहाई खुफिया दस्तावेजात थी। चार्जशीट में यह कहा गया कि सीक्रेट दस्तावेजात को ममनुआ मकाम जलसे में गलत तरीकाकार से इस्तेमाल किया गया। साइफर की खुफिया मालूमात को गैर ज़रूरी अफराद तक पहुँचाया। रियासत के मुफाद के खिलाफ मालूमात आगे इस्तेमाल करने के मजाज नहीं थे। चार्जशीट वजारत खारजा ने इत्माद करते हुए साइफर आपको फराहम किया। चार्जशीट में यह कहा गया कि आपने साइफर अपने पास रखते हुए सियासी मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। आपने इस अमल से साइफर मुल्क के सिक्योरिटी सिस्टम पर कंप्रोमाइज़ किया है। आपकी इस अमल से रियासत पाकिस्तान की सेफ्टी मुतासर हुई है। चार्जशीट में यह कहा गया कि मार्च 2022 बनी गाला इजलास 28 में मुलजम जो शाह महमूद कुरैशी साहब के हमरा आपने साइफर को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की मनसूबाबंदी की है। आपने बदनीति की बुनियाद पर साइफर अपने हक में इस्तेमाल करते हुए कौमी सलामती को ख़तरे में डाला है। चार्जशीट में यह कहा गया कि वजारत खारजा की तरफ से साइफर आपको भेजा गया, आपने पास रखा और वापस नहीं भेजा। चार्जशीट में यह कहा गया कि गैर मुजाज होने के बावजूद साइफर गैर कानूनी तौर पर साइफर अपने पास रखा। साइफर सिक्योरिटी मुल्क के सीक्रेट सिक्योरिटी सिस्टम को आपने कंप्रोमाइज़ किया। बरोने मुल्क पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिस्टम को कंप्रोमाइज़ किया। आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के मुरतकब ठहरे हैं। चार्जशीट में जो है वो ये इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए और ये जज अबुल हसनात साहब ने चार्जशीट इमरान खान साहब को जो है वो पढ़कर सुनाई है। दूसरा, आज फिर अदालत में इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं। आज फिर अदालत का बोल बाला हुआ है। मुबारक हो पाकिस्तानी कौम को। अदालत में आज नैब ने अपना तहरीरी तौर पर जवाब जमा करवा दिया है कि इसहाक डार साहब के खिलाफ करप्शन जो है वो साबित नहीं हुई और केस मजीद नहीं चलाया जा सकता। जज साहब ने कहा कि तहरीरी फैसले के लिए मुझे कुछ वक्त दे। नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कोई बात नहीं है, हम 2 बजे आ जाएंगे और इसके बाद तहरीरी फैसला आता है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने बरीयत का फैसला पढ़कर सुनाया और इस फैसले के मुताबिक इसहाक डार के तमाम शरीक मुल्ज़मान भी बरी हो गए।